मसूरी में अव्यवस्थित माल रोड को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन। मसूरी में मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत अनियोजित तरीके से किए जा रहे कार्यों का मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर मसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर व्यापारियों ने जल निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस योजना का कोई संज्ञान आम नागरिकों को, स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, यहाँ के सामाजिक संस्थाओं को, यहाँ के नेतागणों को या यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। इस योजना को एकाएक जनवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू कर दिया गया। शुरू करने के बाद आज 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन जहाँ पर ये कार्य पूरा हो गया उसकी रिपेयर नहीं करी गई है। पूरी माल रोड पे मिट्टी है, गड्ढे हैं, पत्थर पड़े हैं, रोड़े पड़े हैं। और कमाल की बात यह कि हमारे प्रशासन को दिखता नहीं है। उत्तराखंड पेयजल निगम भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तराखंड पेयजल निगम भ्रष्ट है। मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ, मुझे कोर्ट ले जाना है ले जाएं, नहीं तो आके खोले और ये रोड ठीक करें। किताब घर में इन्होंने अंडरग्राउंड बिजली की लाइनों को तोड़ दिया, खराब कर दिया। उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर लाइनों को भूमिगत करा गया था। आज वो लाइनें फिर से हवा में लटकेंगी, क्या ये अच्छा लगेगा? उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा हैप्पी वैली में पानी की लाइनों को तोड़ दिया गया, बायला हिसार में पानी की लाइनों को तोड़ दिया गया। लोग 2-2 हफ्ते से पानी के परेशान हैं। लेकिन खुले शब्दों में जो चुनौती हमने दी है वो ये दी है कि नगर का प्रथम व्यक्ति अगर नगर के बारे में नहीं सोचेगा तो हम उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल देंगे। हमने बहुत तोड़वा ली अपनी दुकानें, बहुत तोड़वा ली अपने छज्जे। अब अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और पेयजल निगम को चेतावनी नहीं दी, क्योंकि एनओसी जो है नगर पालिका द्वारा दी गई है पेयजल निगम को, अगर ये एनओसी पेयजल निगम को नगर पालिका ने दी है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि रोड को जल्द से जल्द ठीक करा जाए। व्यापारी को, एक व्यापारी जब वो टैक्स हमसे, हाउस टैक्स हमसे लेते हैं, बैरियर का टैक्स हमसे ले रहे हैं, हर जगह बैरियर लगा रहे हैं, व्यापारी को उत्पीड़न कर रहे हैं, तो उनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यापारी एक अच्छे माहौल में कार्य कर सके, व्यापार कर सके, व्यापार में बढ़ोतरी ला सके। ना लड़ना, किसको वोट देना, सब अलग बातें होती है। जागरूक होना जरूरी है। और बुलाट की जहाँ तक बात हो, हमने विरोध क्यों नहीं करा, उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे किसी भी व्यापारी ने, एक व्यापारी ने कल कंप्लेन करी, बंसल जी हैं हमारे व्यापारी, मुझे बिल्कुल ध्यान है, उनके अलावा अभी तक किसी व्यापारी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज करी। लेकिन अगर व्यापारी बोलेंगे, हम जल्दी मीटिंग बुलाएंगे। और हम बुलाट को, मैं चेतावनी देता हूँ नगर पालिका को कि मैं स्वयं अपने जेसीबी लाकर बुलाट को फाड़ के फेंकूंगा अगर व्यापारी ने उसका आपत्ति दर्ज। पास ये सब चीज़ें आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहूँगा कि देर में नहीं आए, हम जाके बहुत देर से हैं। हमने पहले जल निगम के अधिकारियों से काफ़ी समय से वार्ता के स्तर पे हमने उनसे बात करी। पिछले 3 हफ्ते से लगातार हम उनके संपर्क में हैं। अथक प्रयास उनसे करे जा रहे हैं कि किसी तरह वो रोड बनाएं और शहर को अस्त व्यस्त ना करें। जब बिल्कुल मजबूर हो गए, जब हमने देखा, यहाँ तक कि हमें ये समझ लीजिए आपकी पानी भी ट्रेडर एसोसिएशन को संस्था जो मात्र 100 रुपये साल की एक फीस लेती है, वो पानी भी हमने जो है अपने पल्ले से डलवाया। जब बिल्कुल हमें लगा कि अब जल निगम के अधिकारी मानने नहीं वाले हैं और ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, तब हमने ये निर्णय लिया। और आपका ये कहना गलत है कि हम देर से आए हैं। हम पिछले 3 हफ्ते से लगातार इनके संपर्क में हैं। हम सोच रहे थे कि विकास का कार्य है, चलिए किसी तरह निपट जाए, लेकिन जब हमने देखा अब सीजन सर पे है और ये मानने वाले नहीं है, तो हमारे पास सांकेतिक धरना देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने सांकेतिक धरना दिया।